Hello and welcome back to the class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 8। ठीक है, पार्ट नंबर 8 जिसका नाम है किसान और कुआं। क्या नाम है? किसान और कुआं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इस कहानी में एक किसान रहता है और एक सेठ जी रहते हैं। ठीक है, सेठ जी हैं जो कि बहुत बेईमान रहते हैं और किसान बहुत ईमानदार रहता है। ठीक है, तो इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है कि बीरबल ने किसान की हेल्प की। ठीक है, आपको पता ही है कि ईमानदार व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ के कारण किसान की मदद की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हैं। अकबर कौन है बेटा? अकबर एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, और बीरबल उनके मंत्री भी कह सकते हो और उनके दोस्त भी कह सकते हो। ठीक है, बीरबल आपने सुना होगा ना नाम। बीरबल थे जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, उनकी बुद्धि है ना, उनकी कोई भी उनके मुकाबला नहीं कर सकता था। चाहे कैसी भी समस्या हो वो उनका समाधान कर लेते थे। ठीक है, कई किस्से मशहूर हैं। ठीक है, उनके बारे में बहुत सी स्टोरी हैं, बहुत सी कहानियां हैं। अकबर के राज्य में एक किसान रहता था। उसे अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। फसलों की सिंचाई क्या होती है बेटा? खेत जो वो बोता था ना, तो उसमें पानी देने में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसके खेतों के पास कोई कुआं नहीं था। किसान के खेत के पास ही एक गांव के एक सेठ जी का कुआं था। सेठ जी खेती नहीं करते थे, इसलिए वह कुआं उनके किसी भी काम का नहीं था। ठीक है, वो किसान बहुत परेशान था, उसके खेतों में पानी नहीं जा पा रहा था। और होता क्या है, उसके खेत के पास एक कुआं था। ठीक है, और वो कुआं किसका था? एक सेठ जी का। और वो सेठ जी है ना, खेती वगैरह नहीं करते थे। किसान ने सेठ जी से काफी अनुनय विनय की। ठीक है, अब किसान ने सेठ जी को बोला कि आप ये कुआं मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। सेठ जी ने भी मौके का फायदा उठाया और अपना कुआं बेचने के लिए तैयार हो गए। किसान ने उन्हें मुंह मांगी कीमत देकर वह कुआं उनसे खरीद लिया। अब सेठ जी ने जितने पैसे बोले, किसान ने भी उतने ही पैसे देकर वो कुआं खरीद लिया। उसे यह सोचकर काफी खुशी हो रही थी कि अब बरसात न होने पर भी उसकी फसल नहीं सूखेगी। तो होता क्या है बेटा, जब बारिश आती है तब तो खेती में पानी देने की जरूरत नहीं होती है, बट जब बारिश नहीं होती है तो उस टाइम पे फसल में पानी देना जरूरी होता है। ठीक है, अगले दिन किसान अपने बैल को लेकर पानी निकालने कुएं के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सेठ जी पहले से ही वहां खड़े थे। किसान ने सेठ जी का अभिवादन किया और कुएं से पानी निकालने के लिए बढ़ा। तभी सेठ जी ने किसान को रोकते हुए कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित हो गया। उसने सेठ जी से पूछा कि मैं कल ही तो आपको मुंह मांगी कीमत देकर मैंने ये कुआं खरीदा है। अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे क्या होता है कि किसान अपने कुएं के पास जाता है पानी निकालने के लिए, बट जब वो वहां जाता है तो देखता है कि सेठ जी पहले से वहां पर खड़े हुए थे। ठीक है, और सेठ जी बोले कि मैं तुम्हें इस कुएं का पानी नहीं निकालने दूंगा। अब किसान तो परेशान हो गया कि मैंने तो पैसे भी दे दिए और ये तो मुझे पानी निकालने दे ही नहीं रहे हैं, फिर मैं इसका पानी क्यों नहीं निकाल सकता? सेठ जी बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ यह कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अब देखो वो सेठ जी कितने बेईमान निकले, उनको पैसे भी मिल गए और अब वो किसान को पानी निकालने नहीं दे रहे थे। इसलिए तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। बेचारा किसान समझ गया कि अब सेठ जी की नीयत में
खोट आ गई है। ठीक है, मीन्स उसकी नीयत अभी ठीक नहीं है। सिर्फ कुएं को बेचने की ही बात दर्ज। उसने घर आकर इकरारनामा देखा। ठीक, इकरारनामा क्या होता है बेटा? एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, किसी से कुछ चीजें हम लेते हैं तो एक पेपर पे साइन वगैरह होते हैं और डिटेल डाली जाती है। ठीक है, और परेशान हो गया क्योंकि उसमें भी सिर्फ कुएं को बेचने की बात ही दर्ज थी। अब किसान ने आकर वो एग्रीमेंट पेपर देखा तो उसमें क्या लिखा था कि सेठ जी किसान को कुआं बेच रहे हैं। ठीक है, बट उसमें पानी की तो बात ही नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अगले दिन अकबर के दरबार में सेठ जी की शिकायत करने की सोची। अगली सुबह वह अपनी फरियाद लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। अब किसान जी हार मारने वाले थोड़े ना थे। अब उन्होंने क्या किया, राजा के दरबार में चले गए और उनको जाकर सारी बात बता दी। वहां उसने राजा को पूरी बात बताई। अकबर समझ गया कि अब सेठ जी ने कुआं बेचने के नाम पर किस प्रकार किसान को शब्दों के जाल में फंसाया है। ठीक है, अब अकबर समझ गए कि सेठ ने तो किसान को बेवकूफ बना दिया है। लेकिन बादशाह अकबर यह नहीं समझ पा रहे थे कि उस इकरारनामे के आधार पर किस तरह से किसान को उसका हक दिलाया जाए। बादशाह अकबर अभी भी विचार कर रहे थे, तभी वहां चतुर बीरबल आ गए। ठीक है, बीरबल कैसे थे? चतुर थे, बहुत स्मार्ट थे। ठीक है, उन्होंने बादशाह का अभिवादन किया और उनकी चिंता का कारण पूछा। अब जब किसान उनके पास खड़े थे तो उसके बाद वहां पर बीरबल भी आ गए और उन्होंने पूछा कि आप परेशान क्यों हो अकबर? अकबर ने सारी कहानी सुनाई और बीरबल से यह मामला सुलझाने को कहा। बीरबल उस किसान को लेकर सेठ जी के पास गए और इकरारनामे को देखा। अब बीरबल को सारी बात समझ आ गई थी। ठीक है, और बीरबल तो अपनी बुद्धि के बल पर इनका समाधान कर सकता था। इकरारनामे को देखने और सेठ जी की बात समझने के बाद बीरबल ने किसान से कहा, सेठ जी सही कह रहे हैं, उन्होंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं बेचा है, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। यह सुनकर सेठ जी खुश हो गए और किसान से कहा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी। इकरारनामे में सिर्फ कुआं बेचने की बात थी, उसमें पानी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए तुम पानी नहीं निकाल सकते। यह सुनकर किसान बहुत उदास हो गया। अब किसान तो और ज्यादा उदास हो गया कि राजा भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तभी बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो सेठ जी, आपकी बात 100% सही है। 100% मीन्स बेटा 100%। ठीक है, पर मुझे एक और बात कहनी है। इस किसान ने भी शिकायत की है कि तुमने अपना सारा पानी उस कुएं में ही रखा हुआ है। कुआं बेचने के बाद भी तुम उसे बाहर निकालने को तैयार नहीं हो। अब देखो, बीरबल है वो सेठ को उनकी ही बातों में फंसा देगा। ठीक है, और किस तरीके से किसान की हेल्प करेगा। यह गलत बात है, जल्दी से इस किसान का कुआं खाली कर दो और अपना पानी कहीं और रखो। अगर तुम यह काम शीघ्र नहीं करते हो तो फिर तुमको उस कुएं में अपना पानी रखने का किराया देना होगा। ठीक है, अब बीरबल ने कैसे किसान की मदद की? ठीक है, अब उसने क्या किया, सेठ जी को उसकी ही बातों में फंसा दिया और उससे उस कुएं में रखा हुआ पानी निकालने की बात कह दी। और ये कुएं में से पानी निकालना तो पॉसिबल नहीं था, सारा पानी सेठ नहीं निकाल सकता था। बीरबल की बात सुनकर बेचारा सेठ हक्का बक्का रह गया। वह समझ गया कि इकरारनामे के अनुसार बात करके अब वह अपनी ही चाल में फंस चुका है। कोई चारा न देखकर उसने तुरंत किसान के पैर पकड़ लिए और अपनी बेईमानी के लिए क्षमा याचना करने लगा। अब सेठ को अपने जो उसने बेईमानी की थी उसका पश्चाताप हो रहा था। ठीक है, और वो किसान से माफी मांगने लगा और किसान के उसने पैर पकड़ लिए।
इस प्रकार बीरबल की चतुराई ने किसान को न्याय दिला दिया। सेठ जी अपनी गलती पर अफसोस करते हुए घर लौट गया। ठीक है, समझ आई बेटा आपको ये स्टोरी? लास्ट में क्या हुआ? सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई और बेईमानी की हार हुई। ठीक है, तो बेईमान व्यक्ति कितना ही चालाक बनने की कोशिश करे पर वो अंत में हार जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पाठ मूल्यांकन पॉइंट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसान की परेशानी क्या थी? किसान क्यों परेशान था? क्योंकि उसके पास सिंचाई करने के लिए पानी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसान ने कुआं किससे खरीदा? किससे खरीदा था बेटा? सेठ जी से। नेक्स्ट है, सेठ ने किसान को पानी निकालने से मना क्यों किया? क्यों किया बेटा? सेठ का कहना था कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है। ठीक है, इसलिए सेठ ने किसान को पानी नहीं निकालने दिया। नेक्स्ट है, किसान अपनी फरियाद लेकर कहाँ गया? कहाँ चला गया था वो फिर? अकबर के दरबार में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने किसान से क्या कहा? क्या कहा था बेटा? बीरबल ने किसान से कहा कि सेठ ने केवल कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं बेचा है, इसलिए तुम इसका पानी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, किसान उदास क्यों हो गया? अब किसान तो बीरबल की बातें सुनकर उदास हो गया था। क्यों हो गया था? क्यों हो गया था बेटा? क्योंकि बीरबल ने उसको बोल दिया था ना कि तुम पानी नहीं निकाल सकते हो कुएं में से। ये बात सुनकर किसान उदास हो गया। नेक्स्ट है, बीरबल ने दोनों की समस्या का हल कैसे किया? कैसे उनकी जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन किया बेटा? बीरबल ने सेठ को कुएं से पानी निकालने को कहा, क्योंकि उस पानी पर तो अधिकार सिर्फ सेठ का था, सेठ के अकॉर्डिंग तो। ठीक है, इसलिए उसने बोला सेठ को कि आप सारा पानी इसका निकाल लो। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 3। किसने किससे कहा? आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो किसने कहे और किससे कहे। फर्स्ट है, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। ये बात किसने कही थी? सेठ जी ने। ठीक है, सेठ ने। और किससे कही थी? किसान से। नेक्स्ट है बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर मैंने तुम्हें सिर्फ यह कुआं बेचा है। ये बात किसने कही? सेठ ने। किससे कही थी? किसान से। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो सेठ जी, आपकी बात 100% सही है। ये किसने कही थी? बीरबल ने। किससे कही थी? सेठ जी से। नेक्स्ट है, जल्दी से जल्दी इस किसान का कुआं खाली कर दो और अपना पानी कहीं और रखो। ये बात किसने कही थी बेटा? बीरबल ने। किससे कही थी? सेठ से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। ठीक है, आपके पास कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपके उनको मीनिंग बताना है। ठीक है, फर्स्ट है, मौके का फायदा उठाना, अवसर की तलाश में रहना। ठीक है, मौका ढूंढना। नेक्स्ट है, मुंह मांगी कीमत। नेक्स्ट है, मुंह मांगी कीमत। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? मांगी गई जितनी भी कीमत। ठीक है, भी कीमत। ठीक है, नेक्स्ट है, जाल में फंसाना।
जाल में फंसाना का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह फंसा देना, बुरी तरह फंसा देना। नेक्स्ट है हक दिलाना। हक दिलाना का अर्थ क्या होता है बेटा? अधिकार दिलाना, ठीक है, किसी को उसका अधिकार दिलाना। नेक्स्ट है 100% सही। 100% सही का अर्थ क्या होता है? एकदम सही या सत्य, ठीक है। नेक्स्ट है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना मीन्स आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है, या हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। नेक्स्ट है नियत में खोट। नियत में खोट का अर्थ होता है इरादे में छल होना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5। क्या है इसमें? सही मिलान कीजिए, ठीक है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। अभिनय करने वाला पुरुष, ठीक है, जो एक्टिंग करता है, जो रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? अभिनेता, ठीक है, एक्टर। नेक्स्ट है अभिनय करने वाली स्त्री, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अभिनेत्री, एक्ट्रेस। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अपने देश से प्यार करने वाला, क्या कहते हैं उसको? देशभक्त। नेक्स्ट है चार राहों वाला, चौराहा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इनका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट है किसके किस्से मशहूर थे? किसके थे बेटा? अकबर, बीरबल के। ठीक है। नेक्स्ट है किसान के खेतों के पास क्या नहीं था? कुआं। कौन खेती नहीं करता था? सेठ। नेक्स्ट है किसान ने सेठ को क्या कीमत दी? क्या कीमत दी बेटा? मुंह मांगी कीमत दी, ठीक है। मांगी कीमत दे दी थी। नेक्स्ट है बैल लेकर किसान पानी निकालने कहाँ गया? कुएं के पास या कुएं पर। नेक्स्ट है अकबर ने किससे मामला सुलझाने को कहा? किससे कहा था? बीरबल से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर 7। सही गलत के निशान लगाइए, ठीक है। आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है ये सही है या गलत है। फर्स्ट है अकबर बीरबल दोनों भाई थे? नहीं। नेक्स्ट है सेठ जी का कोई कुआं नहीं था? गलत बात है, सेठ जी के पास तो कुआं था। नेक्स्ट है अकबर ने सारा मामला सुलझा दिया? नहीं, मामला तो बीरबल ने सुलझाया था। नेक्स्ट है सेठ जी का सारा धन कुएं में रखा था? नहीं। नेक्स्ट है बीरबल की बात सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया? सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 8। समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए, ठीक है। इसमें आपके पास 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक अलग है, ठीक है। आपको वो बताना है कौन सा अलग है। अकबर, बीरबल, सेठ, धोबी, ठीक है। इस लेसन में धोबी तो आया ही नहीं था। नेक्स्ट है फसल, गेहूं, बाजरा, तालाब। तालाब शब्द है ये अलग है। नेक्स्ट है पहाड़, उपवन, बगीचा, बाग, पहाड़। नेक्स्ट है बादल, हिरन, शेर, चीता। बाकी तो सारे पशु हैं, बादल अलग है। नेक्स्ट है बैंगन, आम,
लीची, अनार ये तो फ्रूट है, बैंगन सब्जी है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। उन शब्दों पर गोला लगाइए जो इस पाठ में नहीं आए हैं। ठीक है। कुआं आया था, बैल आया था, माली आया था। आया था या नहीं आया था? नहीं। सेठ आया था, सुनार नहीं आया। कीमत आया था, पौधा नहीं आया। लकड़ी आई थी या नहीं आई थी? नहीं। किसान आया था, अभिवादन आया था, पत्थर नहीं आया। पानी आया था, धन आया था, शिकायत नहीं आया, कारनामे नहीं आया। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1, भाषा सागर में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, शब्द वाक्य दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है का वर्ड का यूज होगा या की का। ठीक है। दोनों में से एक का यूज होगा, आपको बताना है किसका होगा। फर्स्ट है दादाजी हम सभी बच्चों डैश अच्छी तरह देखभाल करते हैं। हम सभी बच्चों का या की? हम सभी बच्चों का। नेक्स्ट है नदी डैश पानी बहुत साफ है, नदी का। नेक्स्ट है घड़ी डैश कीमत बहुत ज्यादा है, घड़ी की। नेक्स्ट है थोड़ी दूर पर खिलौनों का बाजार है। नेक्स्ट है वहां मिठाई की दुकान है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। ठीक है। हमें क्या करना है, इनके वचन बदलना है। अगर एक वचन में है तो हमें बहुवचन शब्द बनाना है, अगर बहुवचन है तो हमें एक वचन शब्द बनाना है। ठीक है बेटा। फर्स्ट है एक, एक का क्या होगा? अनेक। नेक्स्ट है स्त्री, स्त्रियां। गहना, गहने। भाषाएं, भाषाएं तो बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? भाषा। नेक्स्ट है किताबें, किताबें का क्या होगा? किताब। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इनका जेंडर चेक करना है कि ये मेल है या फीमेल है। कवियत्री, कवियत्री क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। नेता, पुल्लिंग। नायक, पुल्लिंग। शासक, पुल्लिंग। लेखक, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, आपके पास सेम सेम से वर्ड्स दिए गए हैं बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें? देखो, माल और ये शब्द क्या है? मोल। आपने देखा होगा कई जगह पे ये लगा होता है। ठीक है। ये क्या है? ये तो चंद्र बिंदु है और सिर्फ चंद्र चंद्र लगा होता है, इसके ऊपर बिंदु नहीं होती है। तो इसका साउंड क्या होता है बेटा? ओ का साउंड होता है इसमें। ठीक है। ओ का साउंड होता है। माल, मोल। ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस। बाल, बोल। काफी, कॉफी। चाक, चौक। हाल, होल। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो कि इंग्लिश में भी सेम बोले जाते हैं और हिंदी में भी इनको लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। ठीक है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।